चलो विशेषण, पहले विशेषण है ना, इसका कैसे एग्जाम्पल में पूछेगा क्वेश्चन। तुम लोग जो जैसे सोचती हो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। जैसे तुम लोग विशेषण याद की तो विशेषण थोड़ी ना पूछेगा विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि बताओ उसे कहते हैं। उस समय से छांट के तुमको दे सकता है, तो तुमको सिर्फ समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। गुण, गुण में क्या आता है, गुण मतलब होता है टैलेंटेड। अब गुण तुम्हारे अंदर में क्या है, तुम तेज हो, बहुत पढ़ती हो, गुण हो गया। उसके बाद रंग में क्या आता है, गोरा, काला, शौला, जो भी होता है। आकार, आकार मतलब होता है कि उसकी जो रंग में आकार, क्या आकार मतलब उसका जो फिगर होता है वो आकार। जैसे किसी का चेहरा गोल, किसी का चेहरा चौड़ा, किसी का चेहरा लंबा, तो ये आकार हो गया। अवस्था, अवस्था का मतलब होता है बुढ़ापा, सच्चाई, सॉरी बुढ़ापा, बचपन, जवान, ये हो गया उसका अवस्था। समझ गए बात, इतना चीज आएगा। तो विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, धर्म, अवस्था इत्यादि को बताए, क्या हो गया विशेषता। हम सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, कोई सिख धर्म, कोई ईसाई धर्म, ये उसकी गुण है। समझ गए बात, इस सारा किस में जाएगा, विशेषण में। तो विशेषण की परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अगर इसे पूरे डिटेल्स में लिखे हुए तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, रंग, स्वभाव इत्यादि को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का भेद, विशेषण का कितना भेद, विशेषण के 4 भेद। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, समझ जाना, तीसरा संख्या वाचक, और चौथा सार्वनामिक। सार्वनामिक वाचक विशेषण, ये 4 विशेषण इसमें आता है। ये हिंदी के मामला में, लेकिन इसको जब आगे पढ़ोगी तो ये बढ़ जाता है, 8 भाग में आ जाता है इसका। लेकिन इसमें 4 पढ़ना है तुम लोग को, और 4 से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल तुम लोग को जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सिर्फ एग्जाम्पल। अब हम जैसे मान लो पूछेगा कि ग्राम का विशेषण क्या होगा। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बताना कि उसकी विशेषता क्या होता है। तो ग्राम की विशेषता क्या होगा, हम ग्राम किसको कहते हैं, जहां ग्रामीण रहता है वहां कहते हैं नागरिक। नागरिक कौन कहते हैं, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को कहते हैं नागरिक, ग्राम में रहने वाले को कहते हैं ग्रामीण। तो ग्राम हो गया तुम्हारा, उसकी जो विशेषता बताएगा वो ग्रामीण हो जाएगा उसका विशेषण। समझ गए बात, तो क्वेश्चन आएगा ग्राम का विशेषण क्या होगा, तो ग्रामीण। समझ गए, नगर का विशेषण नागरिक, इस तरीका से क्वेश्चन आएगा। अब देखो गुण में, गुण में बहुत तरह का गुण आता है। गुणवाचक, इसको समझो पहले। गुणवाचक में क्या है, जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि को बताए। तो गुण में क्या हो जाएगा, तेज है, बहुत तेज है, कोई भूथा है, कोई मंद है, तो ये गुण है उसका। ठीक, रंग गोरा, काला, जो भी कलर आता है। आकार, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई नाटा, आकार उसकी। धर्म अभी बता दिया। सेम गुणवाचक का विशेषण विशेषण की तरह मिलता है। समझ गए, जिसमें व्यक्ति की गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि बताए, वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद समझ गए बात, एग्जाम्पल में क्या पूछेगा, वह लड़का अच्छा है, एग्जाम्पल में आएगा वह लड़का अच्छा है। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन होगा, वह लड़का अच्छा है, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, लड़का अच्छा है। उसकी टैलेंटेड क्या है, गुण क्या है, अच्छा। ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, इसमें गुणवाचक क्या है उसका, ईमानदार।
तो इस तरीका से तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ये। ईमानदार कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। समझ गई? इसका एग्जाम्पल खत्म। इसमें बहुत तरह का, उसका चेहरा गोल है, गुणवाचक विशेषण बताइए। गोल हो गया उसका गुणवाचक विशेषण। अब उसमें पूछता कि उसका आकार छोटा है या वह छोटा लड़का है, तो उसका गुणवाचक क्या होगा? छोटा। समझ गए बात? तो इस तरीका से हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक, समझ गई? अब देखो दूसरा, परिमाण। परिमाण में क्या आता है? जिससे किसी वस्तु को नापा या तौला जाता है। नापा या तौला, अब हम किस किस वस्तु को नापते हैं बताओ? यही सब ना हो सकता है। द्रव्य, मेटल की अवस्था में जो भी होगा उसे हम नाप तौल कर सकते हैं। द्रव्य या धातु, इसे किसी द्रव्य या धातु का बोध है, जैसे थोड़ा घी दे दो, 1.25 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो, 1 लीटर पानी दे दो। तो 1 लीटर बोलेंगे तो हम मापे के ना दे सकते हैं तुमको 1 लीटर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पानी लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना 1 लीटर का पानी दीजिए या आधा लीटर का पानी दीजिए या फिर आधा लीटर का ये दीजिए वो दीजिए। जो मीटर में हम नाप तोल की बोध कराते हैं, कौन सी विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप या तोल का बोध हो। कौन सी विशेषण? चावल लेने जाती हो ना, आधा लीटर, अरे आधा केजी चावल दीजिए, आधा केजी दाल दे दीजिए, आधा केजी प्याज। तो जिसमें नाप या तौल का बोध हो, कौन सी विशेषण? समझ गई? एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर पूछेगा भी तो जिससे किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके उसे कौन सी विशेषण कहेंगे? तो परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए बात? ऐसे आएगा एग्जाम्पल। समझ गए? आप कुछ भी दे देगा, जिस देखना है सिर्फ नाप या तौल का बोध हो रहा है, परिमाणवाचक। समझ गए बात? आगे चले। संख्या वाचक, हम अभी पूछेंगे सबसे, अभी हम बता रहे हैं ना, पूछेंगे। इसे संख्या का बोध होता है, जैसे लेके गिनती की संख्या जो भी आ जाए वो कौन से विशेषण में जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में। इसे किसी संख्या का बोध हो, जैसे 100 रुपया दे दो, कुछ पैसे ले लो, कुछ पैसे दे दो, गिनती की संख्या में आ जाए। 50 रुपया ले लो, महीने के 30 दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं। समझ गए बात? साल में 365 दिन होते हैं, साल में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं, जनरल ईयर्स होते हैं। जिसमें गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, कौन सी विशेषण? परिभाषा क्या है? इससे किसी संख्या का बोध हो, कौन सी विशेषण कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। समझ गए बात? चले इस पे सार्वनामिक। सार्वनामिक, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम कहते हैं सर्वनामिक। संज्ञा के पहले कैसे आएगा? जैसे हम संज्ञा किसे कहेंगे बताओ? कोई संज्ञा की परिभाषा हम बताए थे, बताओ संज्ञा किसको कहेंगे? एग्जाम्पल दो ना। दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, नाम हो, सब है संज्ञा। इतना क्लियर? समझ गई बात? अब तुमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन संज्ञा है। समझ गई बात? लेकिन उससे पहले जितना भी वस्तु हम यूज करते हैं, जितना भी चीज को हम रखते हैं, समझते हैं, रखते हैं, खेलते हैं, बैठते उठते, सब क्या है? संज्ञा, नाउन। समझ गई बात? अब नाउन में डिवाइड करके 5 भाग बताए थे। अब कौन कौन सा नाउन किधर जाएगा वो डिसाइड करके बताना है। लेकिन अभी इसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सिर्फ नाउन है। समझ गए बात? चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कुछ भी हो। इसका एग्जाम्पल सुनो, क्या बोला है? संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाले सर्वनाम को, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम कहते हैं सर्वनामिक। अब संज्ञा के पहले जैसे मान लो कौन, इंक,
देखो अब इसमें से बताओ, हाँ रख दो। अब इसमें से बताओ, हम अभी बोले क्या है, परिभाषा क्या था, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक। अब इसमें से बताओ संज्ञा कौन है, बताओ, विद्यार्थी। अब देखो विद्यार्थी के जस्ट पीछे क्या है, ये क्या है, इस सर्वनाम है। अब पूछो क्या है, हम सर्वनाम की परिभाषा में बताए थे, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाता है। मैं, तुम, वह, वे लोग, वे सब, कौन, क्या, सब। अब हम इस सब का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लो राम, तो राम को हम अगर दूसरे भाग में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, वह। क्यों, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन। तुम, या हम अगर नजदीक में कोई बैठा हुआ है तो नजदीक में बैठा हुआ उसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं तुम। गौतम, राम, श्याम, उसको दूसरे नजदीक में बैठा रहेगा। तो अगर दूरी में रहेगा उसकी चर्चा करे तो कोई किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन वह में। समझ गए बात। तो विद्यार्थी के जस्ट पीछे अगर कोई वाक्य लगा हुआ, कौन सी सर्वनाम, सर्वनामिक वाचक सर्वनाम विशेषण। समझ गए बात। तो कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो इसमें पूछेगा कि बताइए सर्वनामिक वाचक विशेषण कौन होगा, कौन। समझिए बात। क्या सीता अच्छी है, तो सीता के जस्ट पीछे क्या लगा हुआ है, क्या हो गया तुम्हारा सर्वनामी। कोई पुस्तक ले लो, पुस्तक देखो संज्ञा है, जस्ट पीछे जाओ तो तुम्हारा हो गया कोई। समझ गए बात। ये तुम्हारा हो गया सर्वनामिक वाचक। पर कैसे पूछेगा, संज्ञा अथवा नामों के बदले, सॉरी, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण। अब तुम लोग बताओगे मुझे, ठीक है। अंधेरी रात, हिंदी है ना तुम्हारा, नहीं। अंधेरी रात, नहीं। अंधेरी रात कौन सी विशेषण, अंधेरी रात, अंधेरी रात नहीं, तुम बताओ। तुम उसको छोड़ो ना, हम तुमसे जो पूछे वो बताओ। अंधेरी रात कौन सी विशेषण, हिंदी है, हाँ तो बताओ। हाँ गुणवाचक है, तुम सही बोली थी। हाँ तो हम कहाँ बोले गलती बोली तुम। अंधेरी रात अभी 1000 बार बताए हैं। अंधेरी रात, उसका गुण क्या है, रात का, रात का गुण क्या है, अंधेरा है। तो बात काहे नहीं समझती हो। अंधेरी रात गुणवाचक विशेषण। अच्छा 100 रुपया कौन सी विशेषण, तुम बताओ। मुंह से कह रहे समझ में नहीं आ रहा बात। संख्या जिसमें गिनती की संख्या आ जाए, संख्यावाचक विशेषण। परिमाण में क्या आएगा, नाप तौल की बोध होगा। इसके जगह पे चावल, दूध, पानी, सोना, चांदी जो भी आ जाए सब परिमाणवाचक विशेषण। जिससे नाप या तौल का बोध होता है। सोना को नापा जाता है, चांदी को नापा जाता है, पानी को नापा जाता है, दूध को नापा जाता है, से जो भी आता है इसके अंदर में, मेटल नॉन मेटल में सबको नापा जाता है। समझ गए बात। परिमाण में क्या आ जाएगा, नाप तौल का बोध। इसमें क्या होगा, कोई पुस्तक अच्छा, कोई पुस्तक ले लो, या कौन लड़का अच्छा है, तो इसमें सर्वनामिक कौन सा होगा, कौन। उसके बाद होगा कोई, कोई किताब ले लो तुम, कोई हो गया सर्वनामिक। समझिए बात। विशेषण में यही सब एग्जाम्पल आएगा, और सबसे ज्यादा पूछा जाता तो वो एग्जाम्पल पूछेगा। समझ गए बात। सब चीज के बारे में सिर्फ पूछेगा बताने के लिए। समझ गए बात। ये हो गया तुम्हारा गुणवाचक विशेषण। समझ गई। हाँ कॉपी खोलो, कॉपी खोलो।